नमः शिवाय। भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 18/4/2025। रिवाइज डेट है 14/10/1967। लाडले बच्चे, यहाँ तुम गॉडली सर्विस पर हो। यहाँ बैठे हो, खाना तो मिलता है ना। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को याद करना है। कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। ओम नमः शिवाय। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह पुरानी कलयुग की दुनिया है, ओल्ड वर्ल्ड है। सतयुग न्यू वर्ल्ड पास्ट हो गया। बाप रचता है नई दुनिया का। इसमें तुम कोई की ग्लानि आदि नहीं करते हो। बोलो, बाबा समझाते हैं इस समय जो कुछ है भक्ति मार्ग, ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। वही सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है। यह पक्का पक्का याद कर लो, गांठ बांध लो। बाप कहते हैं मैं आकर नई दुनिया रचता हूँ। पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। नई दुनिया थी तो यह पुरानी दुनिया नहीं थी। अब नई नहीं है, फिर स्थापन हो रही है। इनकी राजधानी बाप को याद करने से पावन बन जाएंगे, नई दुनिया का मालिक बनेंगे। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानना है अथवा त्रिकालदर्शी बनना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यह ढिंढोरा पीटते रहो। यह ख्याल नहीं करो कि थोड़े आते हैं टिकते नहीं हैं। बाप कहते हैं कोटों में कोई यथार्थ रीति से आएंगे, वो ही वारिस बनेंगे। ड्रामा अनुसार तुम पुरुषार्थ जरूर करते हो, इसलिए फिक्र की बात नहीं। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ जरूर कराएगा। चिंता तो बाबा को होनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। बाबा हर एक को जानता है। ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ करना है। तुम रह नहीं सकेंगे पुरुषार्थ बिगर। अगर रह जाए तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। जितना हो सके पढ़ाई का रिगार्ड रखना चाहिए। एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो भी मुरली पढ़ो यहाँ बैठकर पढ़ो, नहीं तो अपसेंट पड़ जाएगी। गॉडली स्टूडेंट को क्लास कब मिस नहीं करनी चाहिए। बड़े ते बड़ा पद है, कोई भी बात है तो बाबा से पूछ सकते हैं। 1 सेकेंड में तुम्हारी सब बातें उड़ा देंगे। बाबा को याद करते रहो और चक्र को याद करते रहो। बाकी क्या है, और बातों को छोड़ दो। समझ तो मिली है, पाप आत्मा का अन्न नहीं खाना। तुम जानते हो हम सारे विश्व को पवित्र बनाते हैं। तुम ही गोप गोपियाँ हो जो उंगली देते हो दुनिया को पलटने में। अर्थ यह तुम समझते हो, तुम्हारे द्वारा भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है। तुमको राज्य मिलना ही है। बात है सतो प्रधान बनना पुरुषार्थ से। तुम बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे तो सर्विस भी करेंगे। बहुत लिखते हैं कि हम छोड़ देवें नौकरी, पैसा क्या करेंगे। जो गवर्नमेंट की सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट से खर्चा मिलता है, शरीर निर्वाह के लिए पैसा तो चाहिए ना। यहाँ भी तुम गॉडली सर्विस पर हो। यहाँ बैठे हो, खाना तो मिलता है ना। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को याद करना है। कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। उल्टा सुल्टा कुछ कोई पूछे तो बोलो बाप ने कहा है। मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। बस रचता और रचना को जाना है। जितना पुरुषार्थ करना है करते रहो, तंग नहीं होना। गॉडली सर्विस को छोड़ना नहीं। तुम्हारी सर्विस हो रही है, समझेंगे भी नंबरवार। सब एक जैसा थोड़ी ही समझेंगे। पुरुषार्थ अभी करना है, तकलीफ तो कोई नहीं। डबल सिरताज बनना है या इनकी राजधानी में जाना है। सुख को यथा राजा रानी तथा प्रजा को। इस समय सारी दुनिया में दुख है
सुख है अल्पकाल क्षणभंगुर, अब सारी नॉलेज बच्चों की बुद्धि में है। भक्ति में तो कोवा मिसल काँव काँव करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज देते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। याद में रहने से कभी भी तुम्हारे से उल्टा कर्म नहीं होगा। लोग ऐसे कहते हैं, अपने को अशरीरी समझते हो, फिर उल्टा काम किससे करेंगे? अशरीरी होने से उल्टा काम होगा ही नहीं। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। युक्तियाँ तो बहुत समझाते रहते हैं, टाइम भी बच्चों को बहुत मिलता है। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहने की युक्ति बतलाते हैं। सवेरे उठकर बाप की याद में बैठ जाओ। मनुष्य तो सवेरे उठ भक्ति करते हैं, मंदिर में जाएंगे, माथा टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जहाँ मंदिर देखा सर झुकाते नीचे करेंगे। वह सब भक्ति मार्ग है। घड़ी घड़ी माथा टेकते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे हो। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं, भक्ति मार्ग की रस्म भी खत्म करते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सर्वेंट हूँ, मुझे ही तुम बच्चों के आगे नमस्ते करनी पड़े। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी बड़ा बनाता हूँ। कहेंगे यह तो मेरे मालिक बच्चे हैं। कहते हैं मेरे मालिकों को नमस्ते। सन्यासियों के मुख से कब नमस्ते नहीं निकलेंगे। वह तो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं। यहाँ बाप अर्थ सहित समझाते हैं। गायन भी है, परम पिता परमात्मा निराकारी निरअहंकारी है। वह जब आए शरीर में बैठ तब तो अपना परिचय देवे। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो बाप कैसे बैठकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो धारणा करनी चाहिए यहाँ तुम सब हो बाप के बच्चे। बाप कहते हैं बच्चों को हाथ जोड़ने की दरकार नहीं। घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? तुम तो बच्चे खेलो कूदो, बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा। यह बहुत सहज भी है तो बहुत डिफ़िकल्ट भी है। इसमें ही युद्ध चलती है। 84 के चक्र की कहानी को भी समझाना तो बहुत सहज है। इसमें माया कुछ नहीं करती, फट से बुद्धि में बैठ जाता है। बाकी कहते हैं बाबा आपकी याद घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं योग अक्षर में मूंझो मत। यह तो याद बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हे शिव बाबा, ओ भगवान, यह कौन याद करता है? आत्मा, आत्मा का शरीर बाप समझते हैं। बरोबर हम आत्माओं का बाप तो वह है बेहद का बाप। तो वर्षा भी बेहद का देते होंगे। बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष आता हूँ। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। मीठे बच्चे, आगे भी तुम बाबा बाबा कहते थे, अब बाप तुमको प्रैक्टिकल में मिला है। तुमको बाप ऐसे सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। जरूर बाप ने ही यह गुण भरी होगी। बाप में ही अगर कोई अवगुण है तो बच्चों को भी ऐसा सिखलाते हैं। खुद भी विकारी तो बच्चों को भी काम कटारी चलाना सिखाते हैं। वह रस्म रिवाज रावण राज्य की अब बंद होती है। अब तो राम राज्य स्थापन होता है। लोक लाज कुल की मर्यादा खत्म होनी है। चित्रों में कितना क्लियर दिखाया है। सत्युग दिन कलयुग रात, कितना फर्क है। वह सुख और वह दुख। अभी यह है तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युग। वहाँ तमो प्रधान, वहाँ सतो प्रधान, तो संगम युग पुरुषोत्तम हुआ ना। इन बातों को समझेंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले भी समझा है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देवताओं की अब सैपलिंग लग रही है। गवर्नमेंट झाड़ों का सैपलिंग लगाती है। बाप भी आकर फूलों का सैपलिंग लगाते हैं। यह भी सैपलिंग लगाने का फैशन अभी ही निकला है। यहाँ मनुष्यों का कांटों से फूल बनने का उत्सव मनाते हैं। वह सब मेले लगते हैं। कोई मेला महीना 2 महीना, यह मेला तो है ही। बाप बच्चों से मिलते ही रहते हैं।
उन मेले में तो मेले बनते हैं, यहाँ तुम उजल बनते हो, इन देवताओं जैसे और कोई, फिर विश्व का मालिक भी बनते हो। अभी तुम समझते हो आखिरन वह दिन आया आज। हम फिर से बाप से वर्षा लेने आए हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप ही आकर सबको पूज्य बनाते हैं। शंकराचार्य भी देखो पुजारी है ना, तुम अखबार में भी डाल सकते हो। पुजारी फिर अपने को पूज्य कैसे कह सकते हैं? बाबा ने समझाया है, तुम स्टैम्प्स भी बनवाओ, उस पर समझाना है। तुम विकारी भ्रष्टाचारियों के स्टैम्प्स निकालते रहते हो, यह बेहद का बाप कहाँ गया? इनको तो फिर त्रिमूर्ति का निकालना पड़े। बाप बिगड़ त्रिमूर्ति किस काम का? समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि पत्थर बुद्धि है ना। बाप तो बच्चों को ही समझाएंगे ना, वह बाप की बातें थोड़े ही समझेंगे। इसलिए तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान से व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। ओम नमः शिवाय। रात्रि क्लास है। बच्चे और बच्चियां बैठी हैं, इसी विचार से बैठी हैं कि बाबा आया कि आया, बाप दादा आया कि आया। इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वह है रूहानी पिता। अब किसकी याद में बैठना चाहिए? अर्थ सहित सब बातें बुद्धि में रखनी पड़ती है। बाप आते हैं इस रथ पर, ज्ञान तो सबके लिए है। बाप सब आत्माओं के लिए कहते हैं, देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो। वह गाया भी जाता है, निराकारी बाप। भगवान निराकार है, यूँ इनके बच्चे भी निराकार है। निराकारी दुनिया से आते हैं, वहाँ यह शरीर नहीं है। आसुरी गुण होते हैं कलयुगी दुनिया में या मनुष्यों में, दैवी गुण होते हैं सत्युगी दुनिया में। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में हैं। बच्चे जानते हैं, नॉलेज मिलती है। बाप मन मना भो मद्देजी भो का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। कृष्ण को बाप नहीं कहते। तुम बच्चे किसको भी समझाओ, चाहे कोई सन्यासी हो व कोई भी हो, पहले यह मंत्र दो, अच्छी रीति समझा कर निश्चय कराए, लिखवाओ। हम बाप के बच्चे हैं, वह ही पतित पावन है और सर्वशक्तिवान भी है। बच्चों को अच्छी रीति सिखलाना है, कोचिंग देनी है। सब आत्माओं का एक ही बाप है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। सूक्ष्म वतन की बात नहीं करनी चाहिए, टू मच में नहीं जाना चाहिए। बोलो प्रजापिता तो मनुष्य होगा ना, तुम्हारा भी पिता ठहरा। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा तो चाहिए ना, जबकि शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना होती है मनुष्य सृष्टि की, फिर अनेक वर्णों में आते हैं। प्रदर्शनी में हंगामा होता है, बहुत कठिन है समझाना। अगर समझाना चाहिए तो अलग बिठाना चाहिए। बोलो बाप समझाते हैं, संशय नहीं आना चाहिए, इसमें प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप सत्य ही बताते हैं, बाकी सब है झूठ। भारत को सचखंड कहते थे, अब झूठखंड है। तुम कहते भी हो अच्छी रीति समझाना हो तो 7 दिन का कोर्स लो। मुसलमान आदि कोई भी हो, सबका बाप एक ही है। बुलाते हैं हे पतित पावन। गांधी भी किसको याद करते थे? याद निराकार को करते हैं। फिर सीताराम को रघुपति राघव राजा राम कह देते हैं। तुमको समझाया है, सब भक्त हैं, एक है भगवान। सभी आत्माओं का वह बाप है। बाप को भगवान ही कहा जाता है, यह है मूल बात समझाने की। क्राइस्ट भी देहधारी था, उनके अंदर भी छोटी आत्मा है। यह बातें सन्यासी आदि
सुना न सके। फादर कहते हैं यह बुद्धि में ठोक देना है। दुनिया गॉड फादर ही कहती है। सुप्रीम फादर कहने से गॉड फादर के लिए ही हो जाता है। नई दुनिया स्वर्ग भारत ही था। वही नई दुनिया का मालिक बनाते पढ़ाते। जास्ती और कुछ समझाने की दरकार नहीं। सन्यासी कब नहीं समझेंगे, उनका दुकान ही खत्म हो जाए, सब फॉलोअर्स भी आ जाए। उन सबको पता है गीता श्री कृष्ण भगवान की है। तुम समझाते हो कृष्ण में ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस, उसमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कहाँ से आया? वह आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम संगम पर समझा सकते हो, पुरानी दुनिया को नई बनाने वाला भगवान ही है। तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र निकाल बोलो, यह दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया बदल रही है। अब यह बनना हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। लो, विश्व की बादशाही ले सकते हो, पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। मौत सामने खड़ी है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है व्यर्थ संकल्प मुक्त भव। कहना कम करना ज़्यादा, मेहनत करके पाएंगे सदैव, यही लक्ष्य रखो। मुझे भी महारथी व सर्विसेबल समझा जाए, मुझे भी अधिकार दिया जाए, स्नेह व सहयोग दिया जाए, यह सोचना भी रॉयल भिखारीपना है। यह मांगने की चीज नहीं। श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ व्रति और श्रेष्ठ संकल्प की सिद्धि रूप में यह सब बातें स्वतः ही प्राप्त होती है। इसलिए इन व्यर्थ संकल्पों में भी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाओ। समझा? ओम नमः शिवाय।